सुबह का ये खूबसूरत वक्त और हम बिल्कुल इस गौशाला में हथिया बाबा आश्रम में। हथिया बाबा आश्रम के नाम से ही आपको लगेगा कि ये बिल्कुल गणपति जी का ही आश्रम है और यहाँ पे गणपति जी का ये मंदिर, साथ में छोटे छोटे ये प्राचीन प्रतिमाएं और महादेव का ये शिवलिंग। हथिया बाबा आश्रम से आज हम अपनी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 171वां दिन है और ये शायद आज हमारा आखिरी परिक्रमा का दिन होगा, क्योंकि आज हम पहुंच जाने वाले हैं ओमकारेश्वर, जो कि यहाँ से सिर्फ 17 या 18 किलोमीटर की दूरी पे है। ये वो आश्रम जहाँ पे रात्रि में हमने विश्राम करा था। और ये आश्रम में तो हमारी आखिरी रात नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल परिक्रमा की आखिरी रात थी। और यहाँ से सुबह 6:15 पे हम परिक्रमा मार्ग में आगे आनंद में बढ़ते हुए, तो ये वो स्थान और बिल्कुल हम आज शाम को ओमकारेश्वर पहुँचेंगे। तो चलिए परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं और बने रहते हैं यही आनंद में। नर्मदे। ये यहाँ का हथिया बाबा का आश्रम का मंदिर और यहाँ पे सामने गणपति बाबा। क्योंकि हम परिक्रमा में अभी हाईवे मार्ग पे हैं, तो आश्रम के बाहर निकलते ही हम बिल्कुल हाईवे पे पहुंच चुके हैं। सुबह का ये वक्त और आश्रम से निकलते ही हम इस गांव से गुजरते हुए कुछ ग्रामवासी भी सो रहे हैं और कुछ चाय बनाने की तैयारी में। महाराज की तरफ से हमें सुबह में दूध मिल गया है। नर्मदे नर्मदे। चलिए दूध का आनंद लेते लेते परिक्रमा मार्ग में बने रहते हैं। सड़क मार्ग से आते आते थोड़ी ही दूरी पे आपको ये नहर मिलेगी और नहर के पास से ही हमारा ये परिक्रमा मार्ग रहेगा। यहाँ पे बताया गया कि आगे एक आश्रम भी है। तो आज सुबह में हमारे परिक्रमा के आखिरी दिन में मैं और महाराज साथ में हैं। नर्मदे नर्मदे हर। और आज महाराज बोल भी सकते हैं। कल सोमवार था और उससे पहले का दिन है, हम साथ में चल रहे हैं। और आज हमारी बात होगी भरपूर। आज ओमकारेश्वर में हम जाएंगे। महाराज ने 5 दिसंबर को उठाई थी परिक्रमा। और कैसी रही महाराज परिक्रमा? परिक्रमा कैसी रही? बहुत बढ़िया हो गई परिक्रमा। परिक्रमा में बहुत आनंद मिल गया। गंगा का, नर्मदा मैया का स्नान, देव देवता का दर्शन हो गया। कोई तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हो गई। एकदम शरीर से स्वस्थ और एकदम आराम आराम से। आराम आराम से सब कुछ आनंद मिला। नर्मदे। वैसे मैं बता दूं कि महाराज को शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने आया हूँ, तो मैं भी बाकी वीडियोग्राफर की तरह फटाफट गाड़ी वाड़ी पकड़ के निकल जाऊंगा और परिक्रमा पूरी कर लूंगा। ऐसा मैं बोल रहा था, परंतु आज फिर से मिल गए आप। तो बहुत आनंद में मिल गया काम। परिक्रमा पूरी की है, इसलिए मुझे भी आनंद मिल गया। शुक्रिया। महाराज से अमरकंटक में मैं मिला था आखिरी बार, और अमरकंटक का हमारा वो वाला वीडियो मिस है। जहाँ 11 और सोमवार आता है तो उसका हमारा मिलन होता है। अभी कल भी सोमवार था, 11 थी परसों। आज हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं साथ साथ में। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। देखिए खेतों में कितना बढ़िया शेड दिया हुआ है।
नहर के किनारे आज हमारा यहाँ पे मूंगफली और इस नमकीन का बाल भोग होते हुए महाराज के साथ, और साथ में ये मधुर संगीत की आवाज। सुबह के 7:27 और अभी तक हमने 4 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है और अब परिक्रमा मार्ग में पूर्ण रूप से आनंद में आगे बढ़ते हुए चलिए आज के और कौन से प्रकृति के मनमोहक दृश्य हमारे लिए संजोए गए हैं प्रकृति में, चल के उनका भरपूर आनंद लेते हैं। नहर के ऊपर भी इस तरह के छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए हैं जिससे कि पानी को रोका जा सके और यहाँ से संचालित किया जा सके। नहर के साथ साथ ही आज हमें परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है। बीच बीच में ऐसे सड़क की क्रॉसिंग आएंगे, लेकिन हमारा मार्ग ऐसा ही पथरीला रहेगा। परिक्रमा हो क्या है? हाँ, 3 परिक्रमा करके आए। 3 परिक्रमा कर ली और चौथी अब जाना है। क्या बात है। कितने टाइम में कर लेते हो परिक्रमा? हाँ? कितने दिन में कर लेते हो परिक्रमा? मैं 4-4.5 महीने में आता हूँ। अच्छा, तो इस बार जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, 11 से जाएंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया महाराज। द्वारका जी ये सब होके आया मैं। अच्छा, इधर मथुरा वृंदावन, हाँ, और अयोध्या जी ये जाना है। मथुरा वृंदावन और अयोध्या जाना है। हाँ। तो पहले ये जाए और बाद में जाए ना परिक्रमा में? ये परिक्रमा करके उधर के उधर जाएंगे। बढ़िया। नर्मदे हर। पानी की ठंडी बोतल। मेरे पीछे भीलट देव धाम का इधर मार्ग का निशान लगा है और नहर के बाजू में भीलट देव जाने का मार्ग है, लेकिन आप उधर ना जाएं। नर्मदे हर ये परिक्रमा मार्ग जो है आपका यही है। कहीं आप सोचें कि उधर जाएं और भीलट देव धाम पे आपको कुछ सुबह सुबह बाल भोग मिल जाए तो आप गलत मार्ग पे चले जाएंगे। तो आप नहर के सीधे हाथ पे बने रहें। और देखिए थोड़ा सा चलते ही आ गया नर्मदा परिक्रमा मार्ग। अभी ये नहर को भी छोड़ रहा है और सीधे हाथ को मुड़ रहा है। यहाँ से ओंकारेश्वर की दूरी 10 किलोमीटर। क्या वाकई में? यहाँ से हम इस गांव में प्रवेश करते हुए नर्मदे हर। गिट्टे खेल रहे हो? खेलो। वो दूसरे हाथ में भी लेना होता है ना। तो चलो मैं आपको कट्टे गिर के दिखाता हूँ। कैमरा पे ध्यान रखना। सारे आ गए। गट्टे खेलने के बाद में हम आगे बढ़ने लगे और यहाँ से हमारा परिक्रमा मार्ग ये आ गया। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ पे सदाव्रत है। यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था और पास ही में रसोई। पास में ये है माता जी की बावड़ी। बावड़ी जो है एक तरह का पानी को संग्रह करने का पुराना तरीका था, जिसमें आपको कुएं का भी एक स्वरूप देखने को मिलेगा। इस तरह से सीढ़ियाँ नीचे आती हैं और कुएं में गहराई तक जाती हैं। आप पानी को यहाँ से ऊपर भी निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन पानी को साफ रखने की कोई सुविधा नहीं है। अब हम आधुनिकीकरण में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमें साफ सफाई और प्रकृति को बचाने में आनंद नहीं आता। हमें सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने में ही आनंद आता है। सुख मिलता है, आनंद तो नहीं मिलने वाला। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। 8:50 और मंदिर से अब हम अपना चाय बिस्किट का बाल भोग लेके आगे बढ़ते हुए
और यहाँ से 2 किलोमीटर में एक गांव है, उसके बाद में सिर्फ 6 किलोमीटर और आगे बढ़ के हमको ओंकारेश्वर पहुँच जाना है। ये देखिए 2 घरों में जाने का मार्ग ऊपर से, और परिक्रमा मार्ग हमारा सीधे हाथ को मुड़ के आगे बढ़ते रहने का। मेरा लास्ट और सेकंड लास्ट डे बिल्कुल वैसा ही है नर्मदेहर जैसा मेरा पहला और दूसरा दिन था। पहले दिन हम हाईवे पे थे और दूसरे दिन इसी तरह से गांव की गलियों में, और सेकंड लास्ट डे में भी हम बिल्कुल हाईवे पे थे, और अब आखिर दिन इसी तरह से गांव की गलियों में परिक्रमा मार्ग में पूर्ण रूप से आनंद में, बिल्कुल वही आनंद पहले दिन और आज का दिन। नर्मदेहर नर्मदेहर। नर्मदेहर नर्मदेहर। क्या बना रहे हो? परांठे? किसके परांठे बना रहे हो? और तुम भी परांठे बना रहे हो? नर्मदेहर नर्मदेहर। और ये बहुत ही खूबसूरत मार्ग हमारा फिर से वृक्षों के बीच में, और हरे वृक्षों के बाद में ये देखिए फिर से एक और खूबसूरत मार्ग, बिल्कुल ही खास, जैसे हम बिल्कुल मैया के पास जा रहे हैं और ख़ास तरह से प्रकृति हमारा स्वागत कर रही है। हम बिल्कुल आनंद में मैया तक पहुंचने वाले हैं। परिक्रमा पूर्ण रूप से आनंद में पूरी करने वाले हैं। आप सभी के साथ, आप सभी के संग बने रहिए यूं ही मेरे साथ इस आखिरी दिन भी। नर्मदे है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। 9:21 और हम लोग अंजरुद गांव में पहुंच चुके हैं। नर्मदेहर नर्मदेहर नर्मदेहर। हमारी भी कटिंग करनी है नर्मदेहर। कटिंग करनी अभी नहीं, परिक्रमा के बाद। नर्मदेहर मैया। नर्मदेहर महाराज नर्मदेहर। यहाँ पे माँ बागेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर अन्न क्षेत्र, और यहाँ से फिर सीधा हमारा परिक्रमा मार्ग। देखिए अभी सुबह के 9:32 ही हुए हैं, तो आश्रम में तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। और यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे ही है मैया और ओंकारेश्वर। तो मैया तो हमारे संग संग ही हैं, और ओंकारेश्वर में जाके मैया के दर्शन होंगे। तो आश्रम में जाने की जगह हमने सोचा कि थोड़ी देर वृक्ष के नीचे आराम करा जाए और फिर यहीं से परिक्रमा में आगे बढ़ा जाए। कुछ ही कदमों की दूरी पे हमारी मंजिल नर्मदेहर। यहाँ पे भी 2 मार्ग हैं, लेकिन यहाँ पे आपको निशान देखते रहना रहेगा और परिक्रमा में आगे बढ़ते रहना रहेगा। पूरा एक खुला मैदान। नौ 9:53 और यहाँ पे हमने थोड़ा सा जल ग्रहण करा, थोड़ा सा नहीं 2 गिलास जल ग्रहण करा। यहाँ पे सारी गाय जो हैं वो दूध नहीं देती हैं। महाराज ने बताया कि ये गाय जो है ये भी मंदिर की गौशाला है यहाँ पे, और पास ही में जो मंदिर हमने पीछे छोड़ा उसी मंदिर पे
बाकी गाय हैं जो दूध देती हैं और वहीं पे सेवा मिलती है। लेकिन वहाँ पे हमें ये भी पता चला कि मंदिर में सदा व्रत है और सुबह के वक्त में तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, दोपहर में आपको बनाना रहेगा। तो सुबह से ये समझ लीजिए कि आप चलेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा। अगर आप कुछ ढूंढ पाएँ, आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। तो जल्द से जल्द आपको कोशिश करनी है कि आप ओंकारेश्वर ठंडे वातावरण में पहुंच जाएं, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए, यहाँ से तकरीबन 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी रह गई है हमारा आखिरी पड़ाव। तो बने रहिए यूँ आनंद में पूर्ण रूप से। नर्मदे हर। यूँ तो हम ओंकारेश्वर से बिल्कुल नज़दीक में हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे आपको शहर जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप बिल्कुल किसी जंगल में या किसी गांव के किसी सुनसान मार्ग पे चलते हुए, क्योंकि यहाँ पे आपको न तो आदमी दिखाई दे रहे हैं, न कोई दुकान, न कोई सुविधा। ये देखिए एक तरह का शिवलिंग, इस तरह का आपको पूरा मार्ग रहेगा। ये देखिए पूरा पहाड़ों के बीच में जंगल मार्ग। आखिरी के वो क्षण जो आपको वापस याद दिला रहे हैं कि आप परिक्रमा में हैं। देखिए एक मार्ग उधर चला गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये सब निशान के मार्क लगा रखे हैं जो आपको सीधे सीधे शॉर्टकट तरीके से ओंकारेश्वर पहुंचाएंगे। देखिए आपको बार बार अपने मार्ग को ध्यान में रखना रहेगा और साथ में आप अपने जल भी रखिएगा, क्योंकि परिक्रमा का आखिरी दिन है और आप बिल्कुल अभी ये सोच के आगे बढ़ रहे होंगे कि हम बिल्कुल फटाफट पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको उतना ही सतर्क रहना रहेगा जितना आप पहले दिन थे। आपको उतनी ही चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा जितनी आप पहले दिन में हर चीज़ का ध्यान रख के आगे बढ़ रहे थे। सुबह के 10:30 बज गए हैं और अभी तापमान जो है वो 38 डिग्री है और अभी तक हमने 13 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। ये मार्ग बिल्कुल वैसा ही जहाँ पे आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, कोई इंसान भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बस फिर से आप बिल्कुल अकेले हैं परिक्रमा में, मैया के संग संग और पूर्ण रूप से आनंद में। कुछ ही किलोमीटर और बचे हैं और हम बिल्कुल ओंकारेश्वर में मैया के पास होंगे और अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर रहे होंगे, बिल्कुल आप लोगों के साथ भी। और उम्मीद है कि आपको परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद आया होगा। जल्दी मैं आप लोगों के सवालों को लूँगा, जिसमें आपको वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा। जंगल मार्ग से बाहर निकल के हम बिल्कुल अब सामने इस सड़क मार्ग से जुड़ने वाले हैं। नर्मदे महाराज।
कुल्फी। हाँ कुल्फी, फोटो खींच लो। अरे बहुत बढ़िया महाराज। और ये देखो छुप गया दरवाजे के पीछे। छुप गया ना। 10:37 और थोड़ा सा ये मार्ग और पहाड़ों के बीच में से पथरीला। और ये नीचे से पहाड़ के ऊपर चढ़ने के आने के बाद में आपको यहाँ क्या वो मिलेगा, और सामने आपको यहाँ पे मैया के दर्शन होंगे। इतने दिनों बाद फिर से मैया के दर्शन, और वो भी आखिरी पड़ाव पे। तो चलिए पहले यहाँ पे थोड़ा जल ग्रहण करा जाए, उसके बाद में आगे बढ़ा जाए। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। 10:54 और यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में हमारे आखिरी कदम मंजिल की तरफ बढ़ाते हुए, यहाँ से पहाड़ से हमें नीचे उतरना है, एक पुल को पार करना है और बिल्कुल यहाँ से मैया के पास पहुँच जाना है। तो चलिए ये मार्ग भी आपको आखिरी वक्त पे दिखाता हूँ। बिल्कुल ये ढलान वाला मार्ग। और परिक्रमा मार्ग में आज हमें मैया दिखते हुए। नर्मदे हर मैया। और ये अगर आपको पहाड़ों में इस तरह से चलने में दिक्कत हो चुकी है तो आप थोड़ा सा घूम के सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, जहाँ से वाहन आते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, पैरों में चलने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, घुटनों में या नीचे पंजों में कोई दर्द नहीं है, कोई चोट नहीं है, तो आप बिल्कुल यहाँ से अपनी परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए इस मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। तो सामने पहाड़ से हम उतर के अब इस नहर को पार करते हुए यहाँ से नीचे उतरनी, बिल्कुल सामने हमारी मंजिल। पहले हम पहुँचेंगे गजानन आश्रम पे, जहाँ पे हम पहले विश्राम करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे के जो भी हमारे आज के कार्यक्रम रहेंगे आपके साथ साझा करते रहूँगा। और देखिए हम कहाँ पहुँचाए हैं, और हम ये कौन सा बोर्ड सामने देख रहे हैं। ये बोर्ड है मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा हमारा हार्दिक स्वागत करते हुए ओंकारेश्वर यहाँ से ज्योतिर्लिंग 1 किलोमीटर की दूरी पे दंडी सेवा आश्रम। और जब हम आए थे तब यहाँ से हमें अंदर ले जाया गया था। मुझे बाइक के ऊपर एक महाराज छोड़ने आए थे बस स्टैंड से यहाँ तक, और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको अंदर आश्रम में स्थान नहीं मिले तो होटल के लिए मुझे कांटेक्ट करना। देखिए आज हम उसी मार्ग से वापस से गजानंद आश्रम पहुँचते हुए, यहाँ पे शनि मंदिर और कुछ गाय भी हैं, हनुमान जी की प्रतिमा। ग्यारह 11:07 और हम पहुंच गए गजानंद आश्रम में अपनी परिक्रमा पूर्ण करके। नर्मदे हर महाराज। देखिए जाने से पहले इन महाराज को हम मिले थे और आज वापस से उनसे भेंट हो गई है। नर्मदे हर महाराज। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पे अपना आसन लगा के परिक्रमा पूर्ण करने की तैयारी करते हैं, और जल्दी अपना संकल्प भी हम अब तोड़ेंगे। नर्मदे हर। हमारा आसन जो हमने यहीं से लिया था और आज लौट के ये भी यहीं पे आ गया है।
शाम के 6:18 और गजानन आश्रम से हम बाहर निकलते हुए हम परिक्रमा मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी हम मैया के दर्शन करने जा रहे हैं और पैरों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब हमारा साथ छोड़ दिया है, हमें भूल गए हैं। तो हम लोग बाहर निकले हैं थोड़ा टहलने के लिए और मैया के दर्शन करने के लिए। तो चलिए पहुंचते हैं घाट पे और यहाँ से मैया के दर्शन करते हैं। और चलिए फिर से हम मैया के दर्शन करते हैं इतने दिनों बाद। और ये जो स्थान है बहुत ही खास है, क्योंकि जब हमने ये स्थान देखा था तब सर्दियों का वक्त था और काफ़ी धुंध बनी रहती थी। और अब देखिए बिल्कुल खुला वातावरण और यहाँ से मैया के दर्शन। तो चलिए थोड़ा और नज़दीक चलते हैं और फिर आपको यहाँ से दर्शन कराता हूँ मैया के। ये सामने डैम और ये बिल्कुल मैया हमारे सामने। शाम का सूर्यास्त और बिल्कुल हम मैया के पास में और यहाँ महादेव के पास में। परिक्रमा पूर्ण करके हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर में और हम आज संध्या में भी दक्षिण तट पे बैठ के मैया को निहार रहे हैं। सूर्यास्त का ये खूबसूरत वक्त और मैया के पास बैठ के आनंद लेते हुए हम बिल्कुल परिक्रमा के वो सारे लम्हे याद कर रहे हैं जिस वक्त हमने परिक्रमा उठाई थी और किस तरह से हम दक्षिण तट पे पहुंचे थे। 14 जनवरी उत्तरायण का वो दिन जब हम दक्षिण तट से उत्तर तट पे समंदर पार करके पहुंचे और उत्तर तट पे चलते हुए 108वें दिन पे जब हम महादेव के बिल्कुल पास थे। आगे बढ़ते हुए जब हम नवरात्रि के पहले दिन अमरकंटक में दक्षिण तट से उत्तर तट पे मैया के दर्शन करते हुए पहुंचे और नवरात्रा के पहले दिन से हमने उत्तर तट पे परिक्रमा प्रारंभ करी और धीरे धीरे पहुंचते हुए हम ओंकारेश्वर आज पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी हमने संकल्प नहीं तोड़ा है, क्योंकि कल है बुद्ध पूर्णिमा का दिन और कल ही हम अपना संकल्प तोड़ेंगे और मैया का ये जल भगवान भोलेनाथ पे ओंकारेश्वर में चढ़ाएंगे। मैया की कृपा और महादेव की कृपा से हम बिल्कुल सही समय पे, सही वक्त पे, सही स्थान पे हमेशा पहुंचे हैं और पहुंचते रहेंगे। शाम के 6:51 और हम फिर पहुंच गए हैं हमारी चाय को ढूंढते हुए कि हमें ये चाय बहुत पसंद है, इसलिए आ गए हम फिर से अमृततुल्य चाय। आ गई हमारी शाम की चाय बिल्कुल। आहा आहा नहीं, वाह ताज बोलिए जनाब, वाह ताज। तो शाम का ये वक्त और हम बिल्कुल गजानन आश्रम में संध्या का आनंद लेते हुए। चलिए कल भी हम यूं ही बने रहेंगे पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे।